अच्छा बच्चों, कल हमने पत्र लेखन किया था। 2 तरह के पत्र बताए थे, सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र। आज जो है हम तार लेखन करेंगे। तार जो होता है वो सूचनाओं को संक्षिप्त रूप में और शीघ्र संप्रेषित करने के काम आता है। विचारों का संप्रेषण पत्र के माध्यम से भी होता है। पत्र जो हैं वो संदेश वाहक का कार्य करते हैं, परंतु इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में अधिक समय लगता है। तार के द्वारा उतनी ही दूरी पर स्थित स्थान पर हम संदेश को अति शीघ्र पहुंचा सकते हैं। तार का जो रूप है वो पत्र से भिन्न होता है। पत्र एक अनुच्छेद के रूप में विचार के विस्तृत एवं विकसित रूप को लेकर चलता है, जबकि तार जो है अति सूक्ष्म रूप में सूत्र रूप में बात को लेकर के चलता है, यानी कि अपनी बात को संक्षिप्त रूप में रखता है और स्पष्ट रूप में। तार अधिक व्यय साध्य होता है। तार भेजने का व्यय तार में सन्निहित शब्दों पर आश्रित होता है। अधिक शब्दों में तार भेजने से अधिक व्यय होता है, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम शब्दों में अधिक स्पष्ट रूप से तार भेजना चाहिए, पर ऐसा भी ना हो कि व्यय कम करने के लालच में संदेश ही अस्पष्ट हो जाए। हमें धन की रक्षा अपने विचारों की स्पष्टता को बाधित करके नहीं करनी चाहिए। व्यापारिक पत्राचारों में तार का अपना विशिष्ट स्थान है। आज के अति व्यस्त समय में दूरी को कम करने के लिए क्रेता, विक्रेता या व्यापारियों को इसका सहारा लेना ही पड़ता है। तार के प्रमुख 4 भाग होते हैं। सबसे पहले पता, दूसरा है समाचार, तीसरा जो है वो है हस्ताक्षर, और चौथा जो है तार के साथ जो नहीं भेजा जाता। तो सबसे पहले है पता। तार में पता इतना संक्षिप्त लिखना चाहिए और स्पष्ट भी होना चाहिए। साथ में ये ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविकता समाप्त ना हो उसकी। पते को संक्षिप्त बनाने के लिए जो आदर्शसूचक शब्द हैं, जैसे श्रीमान, सेवा, महोदय, महोदया आदि को हटा देना चाहिए। बहुत सी फर्में हैं, कंपनियां हैं, फैक्ट्री हैं, अपना पंजीकरण पोस्ट ऑफिस में कराकर अपना तार का पता निर्धारित कर लेती हैं। ऐसी फर्मों के वे तार के पते ही प्रयुक्त करने चाहिए। वहां डाकघर के लिए वही पता पूर्ण होगा। मकान नंबर, गली, मोहल्ला, सड़क आदि लिखने की आवश्यकता नहीं। तार निर्गत करने वाला तार घर अपनी पंजिका से स्वयं उसका पूरा पता प्राप्त करके भेजे गए तार को उचित स्थान पर पहुंचा देगा। यदि वह स्थान जहां के लिए तार भेजा जा रहा है सुविख्यात नहीं है, तो उसके जनपद, राज्य आदि का नाम अवश्य लिखना चाहिए। अपने देश में भी अनेक स्थान ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों में स्थित होकर एक ही नाम को धारण करते हैं, अतः राज्य लिखने की आवश्यकता होती है। उसके बाद समाचार। समाचार भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जितना संभव हो उतना होना चाहिए। जो शब्द फालतू हों उन्हें छोड़ देना चाहिए। पर्याय शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रहे कि समाचार अपने में स्पष्ट हो, पूर्ण हो, अर्थयुक्त हो, उद्देश्य से युक्त होना चाहिए। जिस लक्ष्य के लिए तार भेजा जा रहा है वह पूरा हो जाना चाहिए। तार में विविध प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग
नहीं किया जाना चाहिए, केवल पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाना चाहिए। कुछ विशेषणों, क्रिया विशेषणों, प्रसर्गों, उपसर्गों, प्रत्ययों आदि को भी तार भेजते समय छोड़ देना चाहिए। तार को हमेशा मोटे अक्षरों में साफ साफ लिखना चाहिए। उसके बाद बारी आती है हस्ताक्षर की। तार भेजने वाले के केवल पहले नाम को ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए। जैसे सुंदरपाल, दीक्षित पूरा नाम है, उनमें केवल सुंदर भाग का ही प्रयोग किया जा सकता है। यदि हो सके नाम के एक सर्वाधिक सार्थक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद जो तार के साथ नहीं भेजा जाता, तार प्रेषक का नाम और पता जो हस्ताक्षर के बाद लिखा जाता है, तार के साथ नहीं भेजा जाता, इसे पते को पूर्ण रूप से सुस्पष्ट लिखना चाहिए। अब बारी आती है तार के प्रकार। 3 प्रकार के हैं, साधारण तार, द्रुत गति तार और भुगतान प्रत्युत्तर तार। साधारण तार, इस प्रकार के तार पर डाकघर को या तार घर को कम से कम शुल्क लेने का अधिकार है। इसके लिए सबसे कम प्रभार निर्धारित होता है। दूसरा है द्रुत गति तार। द्रुत का मतलब होता है शीघ्र। यदि कुछ तार अधिक आवश्यक हों या शीघ्रगामी स्वीकार किए जाएं, तो उनको द्रुत गति तार के रूप में भेजा जा सकता है। यह तार सामान्य तार की अपेक्षा कम समय में निर्गत किया जाता है। इसके लिए पर्दे राशि भी साधारण तार की अपेक्षा अधिक होती है। उसके बाद तीसरा है भुगतान प्रत्युत्तर तार। यदि आप तार के माध्यम से ही शीघ्र उत्तर चाहते हैं, तो आपको भुगतान प्रत्युत्तर तार ही प्रेषित करना चाहिए। इसमें आपको उत्तर प्राप्त करने की विश्वसनीयता रहती है, क्योंकि इसमें तार भेजने वाले को ही संपूर्ण शुल्क की अदायगी करनी होती है। उत्तर में मिले तार की फीस भी प्रेषक ही देता है। अतः यह निश्चित है कि इस प्रकार के तारों का शुल्क अन्य से अधिक होता है। तार प्राप्तकर्ता को तो केवल प्रत्युत्तर लिखकर तार ले जाने वाले संदेशवाहक को ही दे देना है। अब जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं कि तार कैसे भेजा जाए या मंगवाया जाए। मान लो कि तार भेजना है कि मैं दयाल संस सदर बाजार दिल्ली को एक टेलीग्राम भेजकर 10-10 स्थान टैरिन के मंगवाने का आदेश दीजिए। तो सबसे पहले प्रेषित, उसके बाद दयाल संस सदर बाजार दिल्ली। अब हमने 10-10 स्थान टैरिन के मंगवाने हैं, तो हम लिखेंगे सभी प्रकार टैरिन 10-10 स्थान अति शीघ्र भेजें। और उसके बाद जो है वो लिखेंगे तार के साथ नहीं जाना है कि प्रेषक का नाम व पता। तो तार में जितना कम शब्द हो उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि शुल्क भी कम लगे और तार जो है वो एकदम स्पष्ट हो जाए। आज के लिए बस इतना ही।